किसका है जी तुमको इंतजार में हूं ना, मैथ्स की ये चिंता मुझ पे छोड़ दो ना. Yes beta, sets is running and today we are going to study, learn subsets, some definition of subsets, right? I think exercise 1.2 is completed and today we will start some definitions of subset. The first definition, see, subset is very important topic for the set theory, and set is base of the mathematics. There are so many chapters, which are dependent on set. Which chapters? देखो, सबसे पहला सेट खुद है. सेकेंड वन इज सॉल्यूशन सेट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने वर्ड यूज किया होगा सॉल्यूशन सेट, राइट? उसके बाद में प्रोबेबिलिटी में भी तो आपने सेट का यूज किया था, याद आया कि नहीं? वहां पे जो एलिमेंट्स लिखते थे वो कहाँ लिखते थे, आउटकम्स कहाँ पे लिखते थे? ऑब्वियस इन सेट, राइट? तो सेट वो बेस है, काफी चैप्टर्स का वो बेस है. सो फर्स्ट डेफिनेशन सबसेट. सबसेट का मतलब क्या होता है? इफ all the elements of set A are the elements of set B, then A is called subset of B. It is the definition, and in notation it is denoted by A subset B. It is the notation for the subset. सबसेट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर A के सारे एलिमेंट्स B में है, मीन्स इट इज वन वे प्रोसेस. याद रखो, A के एलिमेंट्स B में होने चाहिए, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B. व्हाट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ B, यहां पे हमें वो कंसीडर नहीं करना है. इतना याद रखो, B के एलिमेंट्स A में हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, इतना आपको याद रखना है. तो आप इलस्ट्रेशन से भी चेक कर सकते हो ना. लेट मी चेक. सपोज A हैज 1 3 5 7 and set B is containing 1 2 3 4 5 6 7. Now check it. All the elements of set A are the elements of set B. मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है. A है, 3B है, 5B है, 7B है. Means all the elements of set A are the elements of set B, and therefore A is a subset of B. Now see, रिलेशन हमेशा दोनों साइड में होता है. जैसे कि I am your teacher, you are my student. If you and your mom is there, so you are son of your mother and mother is mother of you, right? तो रिलेशन हमेशा दोनों साइड होते हैं ना, एक साइड नहीं होता. इधर क्या हुआ? A is a subset of B. Then what about B to A? What about B to A? If A is a subset of B, then B is called and B is called superset of A. B is called superset of A. A is a subset of B, then B is a superset of A. Clear point? ये आपको याद रखना है. In another way, भाई नोटेशन में इसे कैसे लिखेंगे तो आपको ये भी याद रखना है. For every A belongs to A and A belongs to B. Therefore,
A is a subset of B. ये नोटेशन में डेफिनेशन हो गई. For every A belongs to A and B belongs to B. Therefore A is a subset of B. Therefore A is a subset of B. अगर A के सारे A टाइप के एलिमेंट्स B में भी है तो हम कहेंगे A is a subset of B. क्लियर पॉइंट. तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है सबसेट की. नोटेशन भी आपको समझ में आ गया. सेकंड थिंग आपको क्या नोटिस करना है कि हर एक डेफिनेशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जिसमें हमें फोकस करना पड़े. यहां पे फोकस करना है. A subset B. A is a subset of B. All the elements of A are the elements of B. ये बराबर याद रखना. रिमेम्बर इट. B के सारे एलिमेंट्स A में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट A के सारे एलिमेंट्स B में होने ही चाहिए. सेकेंड थिंग जो मैं फोकस करने वाली बात बता रहा हूँ, इट इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. नाउ सी, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन और भी लिखा है. देखो यहाँ पे जो रिलेशन है, ये वर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा. रिलेशन, ऑपरेशन, ये सारे वर्ड कहाँ पे कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन. लाइक एडिशन इज एन ऑपरेशन, addition is not relation. If we say 2 plus 3, so plus is not relation between 2 and 3, it is operation between 2 and 3. So addition, subtraction, multiplication, division, square, square root, cube root, these all are called operation, where belongs to is a relation between small a and capital A. तो बिलोंग्स टू का जो नोटेशन है, इट शोज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट, वेयर एज सबसेट इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. ये बराबर आपको याद रखना है. सबसेट इज ओनली द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. तो A मे बी सबसेट ऑफ B, मे नॉट बी. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर द एलिमेंट्स ऑफ B, तो A विल बी सबसेट ऑफ B. क्लियर पॉइंट. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई. आपको कहां पे फोकस करना है? सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. सेकेंड पॉइंट, बिलोंग्स टू इज अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट. बराबर याद रखो दोस्तों. कैन नॉट राइट ए बिलोंग्स टू बी, कैन नॉट राइट, एंड कैन नॉट राइट स्मॉल ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए, वो भी रॉन्ग है. तो कहीं पर भी कोई भी नया टॉपिक आता है तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना होता है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके वर्किंग रूल पे, उसकी बिहेव, उसकी स्टाइल, उसकी जो अदाएं होती है वो हमें देखनी होती है. अगर हमने वो नोटिस नहीं किया तो मैथमेटिक्स हमें नोटिस करेगा. याद रखना दोस्तों. राइट. तो सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. यस. बिलोंग्स टू इज अ रिलेशन बिटवीन, yes, there you are. Now subsets of set of real numbers. देखो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा. मैंने एक लेक्चर में सब कुछ समझा था, पर फिर भी आज थोड़ी सी उस पर लाइट डालेंगे. राइट. चलो फर्स्ट इज n, that is set of natural number. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसमें कौन से नंबर्स आएंगे? ये तो कोई पूछने वाली बात है ही. इट इज ऑब्वियस. फिर डैश 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 का मतलब होता है कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन टिल, नहीं बोला कब तक, अप टू इनफाइनाइट नंबर्स. राइट. तो इट इज एंडलेस प्रोसेस. यहाँ पे कोई एंड है ही नहीं, याद रखना. सेकेंड सेट, होल नंबर सेट, दैट इज डिनोटेड बाय W. और सेट ऑफ होल नंबर्स ऐसे भी आप बोल सकते हो. इसमें नंबर्स आएंगे, जीरो ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर में. आप इसे n यूनियन सेट ऑफ जीरो भी लिख सकते हो. ऐसे यूनियन की डेफिनेशन अभी यहाँ पे आई नहीं है, बट यू आर फैमिलियर विद द यूनियन. ऐसा नहीं कि आप यूनियन कभी देखा ही नहीं है, तो आप मेरी बात शायद समझ जाओगे. उसके बाद में है सेट ऑफ इंटीजर्स z, set of
कौन से नंबर्स आएंगे ये भी आपको पता है, डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dash dash dash. Now fourth one, rational numbers. Rational numbers, the notation is Q. Set of रेशनल नंबर्स। अच्छा, इसे सेट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ P अपॉन Q such that P belongs to N, sorry, P belongs to Z, Q belongs to N. It is the method to represent the rational numbers. जिस नंबर को हम P by Q के फॉर्म में अगर लिख सके वो सारे नंबर्स हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स which are represents by P upon Q, where P is Z, P belongs to Z and Q belongs to N, is called रेशनल नंबर। अच्छा, इसे अगर मुझे सेट फॉर्म में लिखना हो तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट, बट कैन एक्सप्लेन, आपको समझा सकता हूं, बट इट इज नॉट प्रॉपर वे। कैसे, देखो, सेट ऑफ डैश डैश डैश, -1 डैश डैश डैश, 0 डैश डैश डैश, 0.1 डैश डैश डैश, 0.2 डैश डैश डैश, 2 डैश 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 डैश, हर एक नंबर के बीच में डैश 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 आएगा, बिकॉज इट शोज बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। आप कोई भी दो नंबर लाओ, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स है, तो कैन नॉट राइट इन दिस वे, बट समझाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। सी, 0 और 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स है, 0.01, 0.02, 0.03, 0.09, 0.001, 0.002, 0.003, कितने नंबर्स आप थक जाओगे। सिर्फ 0 और 0.1 के बीच की ही बात करता हूं, बाकी सब छोड़ दो, मींस स्काई इज द लिमिट। सो ये फॉर्म में लिखना ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि न करो तो अच्छा, दिस इज द बेस्ट वे। क्लियर पॉइंट बेटा। सो N, W, Z, Q and in the last real number, set of real numbers 5. Set of real numbers. It is denoted by R, means rational plus irrational. Rational plus irrational numbers, ये दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा रियल नंबर सेट। रेशनल प्लस इरेशनल मतलब हो जाएगा रियल नंबर्स। अब रेशनल इरेशनल के लिए मैंने, अगर आपको याद हो तो एक लेक्चर में इरेशनल नंबर के लिए काफी कुछ समझाया था कि इफ द नंबर इज इन द रूट, चाहे फिर वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कोई भी हो, if the number is in the root and its root is not perfect, then the number is called irrational number. Like say root 2, what is the value of root 2? आप 1.4 भी लिख सकते हो, 1.41 भी लिख सकते हो, 1.413 भी लिख सकते हो, means it is not fixed number. But if I say root 4, then its square root is 2, fixed, proper. Cube root of 8, that is 2. Fourth root of 16, that is 2. याद रखना बेटा। तो if the number is in the root, any root, and its root is not proper, not fixed, then the number is called irrational, otherwise number will be rational. तो ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है, and you all know
कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद में हमारी डेफिनेशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ रही है इंटरवल्स। इंटरवल्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स हमारे पढ़ने यहाँ पे तो इंटरवल्स को फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल। एक्चुअली दो ही टाइप के इंटरवल्स है, पर हमारी बुक में थोड़ा सा उसको ऐड करके बना हुआ है। फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। The note for all AB belongs to R and A less than B. For all AB belongs to R, A and B are real numbers and A is smaller than B. So the notation for closed interval is box AB. ऐसे लिखेंगे भाई, याद रखना हमेशा क्लोज इंटरवल में LHS में स्मॉलर नंबर और राइट हैंड साइड में बिगर नंबर आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। सो क्लोज इंटरवल AB is equal to set of x such that A less than or equal to x, less than or equal to B and x belongs to R। मतलब क्या हुआ इसका कि all those numbers which are between A and B including A and B, all those numbers which are between A and B including A and B, मतलब जो बॉर्डर पे है वो भी आएंगे। A is in this set, B is in this set and all those numbers which are between A and B वो भी इस सेट में है। तो कैसे समझाएं? चलो लेट अस बी एक इलस्ट्रेशन लेते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास एक क्लोज इंटरवल 1-3 मार्केट में से आया। अब हमारे पास आया तो ऑब्वियस हम उसका क्या करेंगे भाई, कुछ न कुछ स्टडी करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, कुछ बात करेंगे। तो फर्स्ट 1 इज मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल 1-3। देखो 1 ये इंटरवल यानी इट इज आल्सो नोन एज सेट इंटरवल्स। इट इज सेट 1 is member of 1-3, 3 is member of close interval 1-3, 1.0001 belongs to close interval 1-3, 2.9999 belongs to close interval 1-3। गेटिंग और नॉट? तो ये बात हो गई क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि जो बॉर्डर के नंबर से वो भी आएंगे, बीच वाले तो आएंगे ही, याद रखना बराबर। सो इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल AB। नाउ ओपन इंटरवल AB, सेकेंड डेफिनेशन। फॉर ऑल AB belongs to R एंड इसमें भी याद रखना है कि A is smaller than B। तो notation is this, notation is this, open interval AB, set of x belongs to R। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट में x belongs to R लिखो तो भी चले। Initially if you write it is also true where A less than x less than B। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आई। देखो दोस्तों इक्वालिटी नहीं है, इट मीन्स ऑल द नंबर्स विच आर बिटवीन A and B एक्सक्लूडिंग A and B, मतलब यहाँ पे A and B नहीं है तो बीच वाले सारे नंबर्स है, ऑल द रियल नंबर्स विच आर बिटवीन A and B। कैसे लिखेंगे? चलो एक इलस्ट्रेशन देखो, वही बात हो गई। मार्केट में एक और इंटरवल आया
ओपन इंटरवल 1 3 हमारे सामने आ गया। चलो बातचीत चालू हुई, इंटरव्यू चालू हुआ, उसने पूछा व्हाट अबाउट 1, हमने बोला 1 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस इंटरवल। व्हाट अबाउट 3, हमने बोला 3 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस इंटरवल। व्हाट अबाउट 1.00001, हमने बोला इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3। व्हाट अबाउट 2.99999, हमने बोला ये भी है। मीनिंग इज ओनली दिस कि जो बॉर्डर पे नंबर्स है वो नहीं आएंगे, बीच वाले सारे नंबर्स तो आएंगे। मतलब क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल, दोनों में बीच वाले नंबर्स तो आएंगे। क्लोज में बॉर्डर्स भी है, ओपन में बॉर्डर नहीं है। क्लियर पॉइंट। तो अब ये दोनों को मर्ज करके और दो इंटरवल हम बना सकते हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सी closed open interval. Closed open interval notation is this. By second thing, there is one more notation for the open interval. It is also notation for the open interval. In some reference book आप ये दे सकते हो, डिपेंड ऑन द राइटर, डिपेंड ऑन द ऑथर। उसने अगर ये लिया है तो पूरी बुक में ये कंसीडर करेगा, अगर ये लिया है तो ये कंसीडर करेगा, जबकि हमारे टेक्स्ट बुक में ये कंसीडर किया हुआ, याद रखना। क्लोज्ड ओपन इंटरवल इज अनदर नोटेशन इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट a less than or equal to x less than b. Getting or not? Means all the numbers which are between a and b including a भी आएगा। अब समझाने की जरूरत है नहीं, because you all are very clever students। आप सबको समझ में आ गया होगा what I want to say। Last is open closed interval, open closed interval. Notation is one more notation. The set form is set of x belongs to R such that a less than x less than or equal to b। और समझ सकता हूं कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी 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 क्लेवर स्टूडेंट्स। आप इजीली मेरी बात समझ जाओगे। तो ये जो इंटरवल पे आज हमने फोकस किया है वो खास याद रखना। एक और डेफिनेशन, सबसेट इज मोर इम्पोर्टेंट, सबसेट पर फोकस करना। अच्छा, इट इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ये भी याद रखना। सबसेट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, वेयर एज बिलोंग्स टू इज रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। ये सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, पर फिर भी आज मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ये भी याद रखना है व्हाट इज रेशनल एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद में इंटरवल्स। तो इतनी चीजें आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।